Morning all students of class 6. This is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started the chapter in history, introduction to history. Okay, today is topic new paragraph artifacts. What is artifacts? तो हम रीड करते हैं. Article such as tools, weapons, pottery, small sculptures, toys, coins, jewelry made and used by men are called artifacts. क्या है artifacts? तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस पैराग्राफ में, जो आर्कियोलॉजिकल हैं, मीन्स आर्कियोलॉजी, जितने भी हमारे प्री हिस्ट्री में जो ह्यूमंस हैं, जो मटेरियल्स यूज़ करते थे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड टू बी ए आर्कियोलॉजी. और जो जितने भी हमारे पास ह्यूमंस के मटेरियल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टिकल. ओके, तो वो क्या क्या आर्टिकल्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं आर्टिफैक्ट्स में? तो वो आर्टिकल्स हैं टूल्स, वेपन, पॉटरी, स्मॉल स्कल्पचर, ठीक है ना. जो स्मॉल एक स्कल्पचर मतलब जो ऑर्नामेंट्स, पॉट मेकिंग, जो भी उनके ऑर्नामेंट्स थे, पॉट मेकिंग थे, ठीक है, टॉयज, कॉइन्स, ज्वेलरी, ठीक है, जो भी ये मेड एंड यूज बाय मैन उस पीरियड में, एंशियंट पीरियड में, हिस्ट्री में जो भी मैन यूज करते थे, क्या वो हमारी पोएट्री हो, वेपन्स हो, टूल्स हो, टॉयज हो, ठीक है ना, वो सारी चीज कहलाती थी आर्टिफैक्ट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड टू बी आर्टिफैक्ट. अंडरलाइन फर्स्ट टू थर्ड लाइन. बाय स्टडिंग द रिमेन्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स हिस्टोरियंस कैन tell us about the skills man had mastered and about man life style. अब देखिए, इन सारी आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करने के बाद कौन स्टडी करते थे इन सारी चीज़ों के बारे में? जो आर्टिफैक्ट्स हैं, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पोएट्री हो गए, टॉयस हो गए, कॉइन्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, वो रीड करते थे हमारे हिस्टोरियन. और वो लोगों की स्किल्स क्या बताते थे कि उस समय एंशिएंट हिस्ट्री में लोगों की क्या स्किल्स होती थी, क्या योग्यता थी, ठीक है ना, और उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी लोगों की. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. एमंग आर्टिफैक्ट्स कॉइन्स आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू द हिस्टोरियंस. ओके, इन एंशिएंट इंडिया कॉइन्स वर मेड ऑफ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल. अब देखिए यहाँ पर जो कॉइन्स हैं, उस समय कॉइन्स ऐसे नहीं थे जो आज मॉडर्न करेंसी कॉइन्स होते हैं. जो पुरानी कॉइन्स है वो किस मेटल से, किस धातु से बने होते थे? कॉइन मीन्स सिक्के, जो उस समय की करेंसी थी, ठीक है. तो वो सिक्के किससे बने होते थे? कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, लेड, ये सारी मेटल से धातुएं हैं, लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड. तो उस समय जो पुरानी करेंसी थी, जो कॉइन थे, वो इन मेटल से बने होते थे. फॉर एग्जाम्पल, अंडरलाइन लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड. ओके, बाय स्टडिंग ए कॉइन scholars can gather information about the ruler who issued it. Okay, अब यहाँ देखिए एक वर्ड आया है स्कॉलर. तो इन कॉइन्स की कौन स्टडी करता था, इनका कौन पता लगाता था? स्कॉलर. स्कॉलर मीन जो एक ट्रेवलर्स होते हैं, जो एक विद्वान लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जगह जगह जाके वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका पता लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी ए स्कॉलर. मीन विद्वान, जो एक स्पेशल पीपल्स हैं और जो बहुत सारी चीज़ों पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी ए स्कॉलर. तो वो स्कॉलर्स इन कॉइन्स के बारे में पता लगाते थे और वो ये देखते थे कि वो रूलर्स ने, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर्स हैं, रूलर्स मीन्स राजा, शासक, उन्होंने कौन कौन से अपने रूलिंग टाइम में कॉइन्स इशूड किए हैं, हु इशूड इट. ओके, द पीरियड ऑफ हिज राइन. राइन मीन्स जब किसी भी एम्पायर का शासन खत्म होना या उनका समय काल खत्म होना या उनका वॉर में हार जाना, दैट इज कॉल्ड टू बी ए राइन. एंड अबाउट सम ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज टाइम. और उस समय, उस रूलिंग टाइम में उस राजा की या जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती थी, सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा होता था, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ओके, इंडियन कॉइन्स फाउंड इन फॉरेन लैंड्स एंड फॉरेन कॉइन्स found in India indicate that there was trade between India and other countries. अब देखिए, उस समय जो भी हमारे इंडिया का जो ट्रेड है, जो भारत का जो व्यापार है, तो वो बहुत सारे विदेश से, अरब से, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, यूरोप से बहुत सारा व्यापार होता था.
तो इन व्यापार में कौन कौन से कॉइन्स यूज होते थे, कौन कौन से उसमें रिसोर्स थे, तो इनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे हमारे हिस्टोरियंस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, राइटिंग्स इनग्रेवेड कार्व्ड ऑन रॉक्स। अब देखिए उस समय जो राइटिंग होती थी, मतलब जो भी राइटर या सोशल थिंकर्स जो उस समय राइटिंग करते थे, जो लिखते थे, तो उस समय ऐसे पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, कागज नहीं था, तो उस समय जो राइटिंग होती थी वो रॉक्स पे होती थी, रॉक्स में चट्टानों पे होती थी। पिलर्स, जो हमारे पिलर्स होते हैं, ठीक है ना, आर्किटेक्चर पिलर्स होते हैं, मेटल प्लेट्स, जो धातुओं की बहुत सारी प्लेट्स थी, क्ले टैबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल, और जो टेम्पल्स की दीवारें होती थी, एंड हाउसेज एंड टॉम, इन चीज़ों पर राइटिंग होती थी। जो राइटर्स हैं वो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में सारी इंफॉर्मेशन को लिखते थे। ओके, जो उनको मैसेज देना होता था, किस पे लिखते थे? रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल, जो मंदिरों की दीवारें हैं, ठीक है, हाउसेस, घरों पर, और टॉम्स पर। टॉम्स में जो गुम्बद होते हैं, तो इन सारी चीजों पर वो लिखते थे। डेट इज कॉल्ड टू बी ए इंस्क्रिप्शन। लिखा हुआ देखिए, एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो कीजिए अंडरलाइन फर्स्ट टू 4 लाइन। जो राइटिंग होती थी, जो राइटर लिखते थे वॉल पर, हाउस वॉल पर, टेम्पल्स पर, रॉक्स पर, पिलर्स पर, तो सारी राइटिंग क्या कहलाती थी? इंस्क्रिप्शन। और उस समय जो राइटिंग की इंफॉर्मेशन होती थी वो वहाँ के लिटरेचर पर, आर्ट्स पर, सोशल लाइफ पर ये सारी राइटिंग्स होती थी। ओके, थैंक यू।